हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर देखने जा रहे हैं। ये बुक है फॉनिक्स पीपल एंड प्लेसेस। क्लास 6 का मोशंस ऑफ द अर्थ को देखने जा रहे हैं, यानी पृथ्वी कैसे मोशन करती है। ठीक है, चलिए। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइंस। भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इमेजनरी लाइंस होते हैं, काल्पनिक लाइन होती है जिसको हम देख नहीं सकते। कहाँ पे? ग्लोब पे। ग्लोब जानते हो क्या होता है? ग्लोब होता है मानचित्र, राइट। दैट हेल्प अस टू पिन पॉइंट जोग्राफिकल लोकेशन, जो मदद करता है हमारा पिन पॉइंट करने में के लिए, पता लगाने के लिए एंड पिन करने के लिए कि कौन कौन लोकेशन और फीचर्स अर्थ का एक्यूरेटली है। ठीक है, ये लैटिट्यूड क्या होता है ध्यान से देखिएगा। लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ऐसी लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। ड्रॉन ऑन द ग्लोब इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। भाई लैटिट्यूड कौन सा लाइन होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इस तरह का लाइन होता है जो कहाँ ड्रॉ किया जाता है? ग्लोब पे, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। द ग्रेट इमेजनरी सर्किल ड्रॉन मिडवे बिटवीन द टू पोल्स इज कॉल्ड इक्वेटर। और एक बहुत बड़ा इमेजनरी सर्किल ड्रॉ किया जाता है मिडवे बिटवीन द टू पोल्स, ये दोनों पोल्स के बीच में, इसको इक्वेटर कहते हैं। इट इज़ पोजिशनल एग्जैक्टली, इट इज़ पोजीशन एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ग्लोब। ये जो पोजीशन है मिडिल, ग्लोब के मिडिल में रहता है। एंड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स, और पूरे ग्लोब को दो पार्ट में बांटता है जिसको हम लोग हेमीस्फीयर्स कहते हैं। ग्लोब का आधा पार्ट को हेमीस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ हाफ जो होगा उसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहेंगे, और जो साउथर्न हाफ है उसको साउदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। लैटिट्यूड हेल्प करता है मेजर करने में एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर का। यानी इक्वेटर के नॉर्थ हो या साउथ, इक्वेटर जो होता है ना उसका एंगुलर डिस्टेंस, यानी कितना एंगुलर डिस्टेंस होगा उसको मेजर करने के लिए लैटिट्यूड बताता है। दीज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ये जो लाइन्स होता है लैटिट्यूड वो पैरेलल होता है, इक्वेटर के पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब एक ऐसा लाइन जो ऐसा हो, कैसा हो? ऐसा लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं, जिसके दोनों के बीच में डिस्टेंस हर जगह से सेम होता है। ठीक है, दो लाइन को पैरेलल लाइन्स करेंगे, मान लो ये लाइन है और ये लाइन, इसको पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड क्या होता है? इक्वेटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर होता है। इसको ड्रॉ किया था एग्जैक्टली मिडिल में, किसके? ग्लोब के, और शो किया जाता है डिवीजन ऑफ अर्थ। अर्थ कितना पार्ट में डिवाइड है उसको दिखाया जाता है इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में द हेमीस्फीयर। ठीक है, इसको हेमीस्फीयर कहते हैं। आधा गोला को हम लोग हेमीस्फीयर कहते हैं। अच्छा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक पैरेलल होता है, पैरेलल होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के, एंड इट लाइज इन द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है इज द पैरेलल 23.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के इतना डिग्री पे होता है, और ये कहाँ रहता है? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। कहाँ रहता है? हेमीस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो पैरेलल होता है 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में, एंड इट लाइज इन द साउदर्न हेमीस्फीयर। और ये कहाँ लाई करता है? साउदर्न हेमीस्फीयर में, राइट। द आर्कटिक सर्किल, क्या? आर्कटिक सर्किल एंड द अंटार्कटिक सर्किल आर द लैटिट्यूड्स विच आर सिचुएटेड एट एंगुलर डिस्टेंस। एक आर्कटिक सर्किल होता है और अंटार्कटिक सर्किल है। ठीक है, आर द लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड होता है जो सिचुएट होता है एंगुलर डिस्टेंस पर ऑफ 60 डिग्री। हम तुमसे पूछे कि बताओ आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल कहाँ होता है ना, लैटिट्यूड के, तुम बोलोगे ये एंगुलर डिस्टेंस पे होता है 67.5 डिग्री, राइट, मतलब 66.5 डिग्री, है ना, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ड्रॉन 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ये ड्रॉ किया जाता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री नॉर्थ पर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ इक्वेटर के। ठीक है ना, इक्वेटर मतलब एक ऐसा लाइन होता है जो ड्रॉ किया जाता है दोनों पोल्स के बीच में, राइट। इक्वेटर एट 0 डिग्री लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, वाइल द नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होता है 90 डिग्री एन और 90 डिग्री साउथ होता है। इक्वेटर एट द इक्वेटर एट 0 डिग्री जो होता है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, वाइल नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है रिस्पेक्टिवली, आर स्मॉलेस्ट, ये छोटा होता है। ठीक है, फीचर क्या होता है लैटिट्यूड का, क्या क्या गुण है? देखिए आप यहाँ पे, ये आर्कटिक सर्किल दिख रहा है 67.5 है, ये अंटार्कटिक सर्किल 67.5 है, 66 हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ, और ये इक्वेटर है बीच। ठीक है ना, जो इक्वेटर क्या करता है, दो
इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। लैटिट्यूड आर यूज टू मेजर द एंगुलर डिस्टेंस। लैटिट्यूड का काम क्या है? एंगुलर डिस्टेंस मेजर करना ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अगर साउथ या नॉर्थ जो इक्वेटर में होता है उसके एंगुलर पॉइंट को मेजर करता। देर आर 180 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, देर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का कितना पैरेलल होता है? 180, ठीक है ना। लैटिट्यूड्स आर अनइक्वल लेंथ, लैटिट्यूड्स क्या होता है? जो उसका लेंथ इक्वल नहीं होता है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, और इक्वेटर जो होता है सबसे लंबा पैरेलल होता है। लेंथ जो होता है लैटिट्यूड का कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ की तरफ, तो तुम देखती हो ये जो है ये छोटा हो रहा है, राइट। इधर बड़ा है, ये छोटा हो रहा है, ऊपर भी जाओगे तो छोटा होता है, राइट। फिर देखिए आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल। दो पैरेलल के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। अब क्या बताए थे? दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, और यहाँ भी इक्वल होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे कहता है हीट जोन क्या होता है? द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पैरेलल हेल्प डिमार्केट जोन्स ऑफ सिमिलर टेम्परेचर कंडीशन। वो मदद करता है डिमार्केट करने में जोन्स को जो जहाँ टेम्परेचर कंडीशन होता है। पैरेलल जो लैटिट्यूड का होता है वही मदद करता है टेम्परेचर कंडीशन को बताने में, सिमिलर होता है वो। नोन एज हीट जोन, इसको हीट जोन कहते हैं या क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। देर आर 3 प्राइमरी जोन, इसमें 3 प्राइमरी जोन है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेटर है, राइट। नॉर्थ टॉरिड जोन और साउथ टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है? वर्ड टॉरिड का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हो, है ना, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ दिख रहा है? यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करता है। क्या? टॉरिड। दिस जोन रिसीव डायरेक्ट रेज, ये जोन जो है डायरेक्ट सूरज की रोशनी को प्राप्त करता है पूरे साल, एंड एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा हीट रहता है। साउदर्न इंडिया लाइज इन दिस जोन, इंडिया में जो साउथ इंडिया होता है इस जोन में पाया जाता है, इसीलिए वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, राइट। अब देखिए टेम्परेट जोन है। द वर्ड टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब पूरा ज़्यादा ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे बढ़ना। द टू टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। देखिए आर्कटिक सर्किल यहाँ दिख रहा है, और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है, और आर्कटिक सर्किल यहाँ है। इस दोनों के बीच में 2 टेम्परेट जोन पाया जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, है ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथ होल। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में पाया जाता है साउथ टेम्परेट जोन, इधर नॉर्थ टेम्परेट जोन, राइट। दिस जोन हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, इधर मॉडरेट टेम्परेचर होता है बिकॉज सन्स रेज फॉल एट स्लेंटिंग एंगल, क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ तिरछा एंगल पे पड़ता है। फ्रीज जोन क्या होता है? फ्रीज जोन का मतलब होगा यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, यानी यहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचेगी। फ्रीज का मतलब होता है कोल्ड। क्या होता है? इन दिस जोन द सन डज नॉट राइज, इसमें सूर्य जो है राइज नहीं, उगता नहीं है। मच ओवर ओरिजिन, है ना, ओवर ओरिजिन के ऊपर, रिजल्टिंग इन वेरी स्लेंटिंग रेज, बहुत तिरछा, बहुत कम जो है रेज आती है। फ्रीज जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्किल देख रहे हैं आप, है ना, एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ पोल के बीच में ये फ्रीज जोन है, राइट। और फिर फ्रीज जोन कहाँ पाया था? अंटार्कटिक सर्किल के बीच, है ना, और साउथ पोल के बीच, साउथर्न हेमिस्फीयर में, राइट। ये फ्रीज जोन है, यहाँ बहुत ठंडा होता है। दिक्कत? अब आगे देखिए, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए हम लोग इमेजनरी तो देख लिए। और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने में। लॉन्गिट्यूड किसका हेल्प करता है मेजर करने? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ईस्ट और वेस्ट में ऑफ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना भाई। लॉन्गिट्यूड क्या मदद करता है मेजर करने में? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कौन से पॉइंट का? ईस्ट और वेस्ट का, ऑफ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड आर द इमेजनरी लाइंस होता है जो ड्रॉ किया जाता है पोल टू पोल, और इसको हम लोग मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन मीन्स मिड डे मतलब बीच का दिन, और हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन। सन जब बीच में रहता है तो हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है। द वैल्यू ऑफ ए मेरिडियन इज फॉलोड बाय द लेटर ई, इसको ई लेटर से दिखाते हैं ईस्ट, और डब्ल्यू से दिखाते हैं वेस्ट, ठीक है। नंबरिंग ऑफ मेरिडियंस बिगिन विथ 0, नंबर जो मेरिडियन का है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 डिग्री से। एट द प्राइम मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इंक्रीज टुवर्ड्स बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट की तरफ हो जाता है, इंक्रीज बढ़ता है, ठीक है ना। ग्रीनविच है ये, देख रहे हैं ना, इक्वेटर है, प्राइम है, प्राइम मेरिडियन ऑफ प्राइम, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, है ना। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ होता है। आर एट राइट एंगल, सब 90 डिग्री पे है, इक्वेटर के 90 डिग्री पे। प्राइम मेरिडियन जो पास करता है ग्रीनविच से, है ना,
इंग्लैंड इज़ यूज एट द 0 डिग्री, तो इंग्लैंड वहाँ पर 0 डिग्री पे है। लाइन फ्रॉम विच मेजरमेंट एंड मेड इन डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 80 डिग्री। फिर उसके बाद इंग्लैंड का इस्तेमाल, इंग्लैंड इज़ यूज एज द 0 डिग्री, इंग्लैंड को हम लोग 0 डिग्री के रूप में यूज़ करते हैं। 0 डिग्री लाइन फ्रॉम विच, जिससे मेजरमेंट होता है डिग्री ईस्ट और वेस्ट का 180 डिग्री। ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री, राइट। आगे देखिए लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या होता है। लॉन्गिट्यूड और टाइम देखिएगा ध्यान से। मेरिडियंस आर यूजफुल फॉर डिजाइनेटिंग द टाइम जोन्स। मेरिडियन का इस्तेमाल डिजाइन करने में होता है टाइम जोन को। ए डे इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। एक दिन का डिफाइन करने का मतलब है कि एक दिन के डेफिनेशन का मतलब होता है कि अर्थ को कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री करने में जितना समय लगता है। सिंस डे डिवाइड होता है 24 आवर में, तो अर्थ रोटेट करता है एट द रेट ऑफ 15 डिग्री करता है लॉन्गिट्यूड पर आवर। एक घंटा में कितना मूव करता है 15 डिग्री, राइट। 24 आवर में 360। नून इज़ द टाइम व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर द मेरिडियन। दोपहर वो समय होता है जब सन डायरेक्ट मेरिडियन के ऊपर होता है। टू द वेस्ट ऑफ द मेरिडियन इज़ फॉरनून, और जो वेस्ट में चल जाता है मेरिडियन के तो उसको फॉरनून कहते हैं। टू द ईस्ट जाता है तो उसको आफ्टरनून कहते हैं, राइट। देर आर 2 सेपरेट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। टाइम को कैलकुलेट करने का 2 तरह का तरीका है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम क्या होता है देखिए, द टाइम एट प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ द सन। द टाइम एट अ प्लेस, किसी भी जगह पर समय को बताया जाता है सन के मूवमेंट से। लोकल टाइम, लोकल टाइम एट अ प्लेस इज सेट टू 12 नून। लोकल टाइम जो है 12 बजे दोपहर से सेट होता है। व्हेन द सन एट दैट लोकेशन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, उस समय उस लोकेशन पे सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे रहता यानी मिड डे में रहता है 12 बजे दोपहर से, तो उसको लोकल टाइम कहते हैं। सारे प्लेस ऑन द सेम मेरिडियन हैव नून एट द सेम टाइम। ऑल सारे जगह सेम मेरिडियन के हैव नून एट द सेम टाइम, नून सब जगह सेम होता है। इफ़ वॉचेज आर सेट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, अगर घड़ी को उसी समय के अनुसार बना दिया गया है तो। ऑफ द ओवरहेड सन, ओवरहेड सन के हिसाब से एट अ पर्टिकुलर मीडियम, मतलब 12 बजा उसी के हिसाब से घड़ी को डेवलप कर दिया गया, राइट। मिड डे शोज डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट मेरिडियन। मिड डे जो होता है वो शो करता है अलग अलग टाइम अलग अलग मेरिडियन में। सो लोकल टाइम डिफर करता है वन मेरिडियन टू अनदर। लोकल टाइम कहीं कहीं अलग होता है, जैसे इंडिया में 12 बजा तो उस समय सेट कर दिया है घड़ी, कहीं अलग 12 बजे तो उस टाइम सेट कर दिया है, इसलिए टाइमिंग चेंज होता है। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है देखिए ध्यान से। एज द लोकल टाइम डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकल टाइम क्या होता है, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। इट कैन बी डिफिकल्ट, तो भाई डिफिकल्ट है एंड कन्फ्यूजिंग है लोगों को जानने के लिए, फंक्शन करने के लिए, राइट। टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एवरी कंट्री सेलेक्ट्स ए सेंट्रल मेरिडियन, तो हर कंट्री एक सेंट्रल मेरिडियन को सिलेक्ट कर लिया है कि यहीं से टाइम कैलकुलेट होगा। हुज लोकल टाइम इज एडॉप्टेड नेशन वाइड, जिसका लोकल टाइम हुज लोकल टाइम जिसका भी लोकल टाइम नेशनल कोई भी राष्ट्र अपना लोकल टाइम मेजर करता है, राइट। तो उन सभी कंट्री के लिए क्या किया गया, एक मतलब सेंट्रल मेरिडियन माना गया। द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। तो लोकल टाइम जो होता है सेंट्रल मेरिडियन के लिए उसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का। इंडिया में सारे 82 डिग्री ईस्ट है लॉन्गिट्यूड और स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको कहते हैं सारे 82 डिग्री 82.5। तो लोकल टाइम 82.5 ई इज़ फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री एंड इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब सारे 82 डिग्री का टाइमिंग जो है ईस्ट में सब कैलकुलेट करता है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST कहते हैं, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर 30 मिनट अहीड ऑफ ग्रीनविच मीन। ग्रीनविच मीन जो है देखो यहाँ ग्रीनविच मीन था ना, है ना, राइट। इससे कितना है वो लगभग 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना, कोई दिक्कत देखिएगा ध्यान से। मतलब इससे आगे है, दिस मीन्स दैट जब 11 बजेगा लंदन में सुबह का, दिन का 11 बजेगा लंदन में सुबह भोर का, तो इंडिया में टाइम 4:30 बजे शाम होगा, ठीक है। समझ में आया। तो मतलब अभी कितना बज रहा है साहब, मान लो कि 4:30 बज रहा है, अभी कितना बज रहा है 4:30 बज रहा है, तो अभी लंदन में सुबह का दिन हो रहा होगा। समझ में आया। GMT स्टैंडर्ड फॉर ग्रीनविच मीन। GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन और मेरिडियन टाइम, ठीक है। देखिए द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। पूरा दुनिया जो है डिवाइडेड 24 टाइम जोन में, ईच स्पेनिंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और सब लोग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को स्पेन करता है, चलता है। द टाइम जोन इज़ ए रीजन, टाइम जोन वो क्षेत्र होता है वेयर इट टेक्स 1 आवर फॉर द लोकल टाइम, जहाँ पर ये 1 घंटा लेता है लोकल टाइम के लिए, टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन, सूर्य से पास करने के लिए। एरिया विद इन अ टाइम जोन, अगर किसी टाइम जोन के अंदर एरिया आता है तो वो स्टैंडर्ड टाइम जोन को फॉलो करता है। कंट्री विथ ए वेरी लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ्टन अडॉप्ट मोर देन 1 टाइम जोन। कुछ कंट्री ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, दूरी है, तो वो लोग एक से ज़्यादा टाइम जोन को यूज़ करता है और स्टैंडर्ड टाइम जोन को यूज़ करता है। एग्जाम्पल रसिया के पास
11 टाइम जोन है और यूएस के पास 4 टाइम जोन होता है। ठीक है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं इसको। मेरिडियन आर यूज फॉर डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट टाइम जोन। मेरिडियन का इस्तेमाल वर्ल्ड को डिवाइड करने के लिए हुआ है डिफरेंट टाइम जोन्स में। 24 टाइम जोन होते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। टाइम को कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एट अ प्लेस, किसी भी जगह लोकल टाइम फिक्स होता है उसके मूवमेंट के, सन के मूवमेंट पर, राइट। लोकल टाइम चूज इन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ ए कंट्रीज क्वेश्चन। अब जो किसी भी स्टैंडर्ड मेरिडियन पर चुना गया लोकल टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। कंट्री जिसका लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो लगभग 1 से ज़्यादा टाइम जोन का इस्तेमाल करता है, तो दिक्कत। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पैरेलल है ना, साउथ के पैरेलल। आर्कटिक सर्किल 66.5, अंटार्कटिक सर्किल 66.5, हेमिस्फीयर मतलब सर्किल मतलब अर्थ का आधा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू गाइस।